एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस बेहद ही खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम प्रतिशत चैप्टर का शुरुआत करेंगे। अर्थात जैसे ही आप पिछले एपिसोड को देखेंगे तो उसमें हम अनुपात और समानुपात चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं और एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं इस एपिसोड में। अर्थात यह चैप्टर प्रतिशत होगा। तो चलिए इस प्रतिशत चैप्टर से जुड़े तमाम प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, यदि P Q से 40% कम है और तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी इस तरह से प्रश्न, यानी P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है, यह प्रश्न पूछ रहा है। और यह बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप जाते हैं तो इस तरह से यानी इस तरह के प्रश्न आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यानी P Q से 40% कम है, यानी अगर P और Q दो व्यक्ति है या कोई भी वस्तु भी हो सकता है। यानी P Q से 40% कम है। अगर मान लेते हैं कि Q की वैल्यू 100 है तो निश्चित तौर पर 40% कम है P की वैल्यू, यानी 40% कम होगा तो 60 होगा। यानी अगर Q की वैल्यू 100 है तो P की वैल्यू निश्चित तौर पर 60 होगा। यानी 40% कम की कल्पनाएं हो रही है। यानी जैसे ही इनके बीच का हम अंतर की जब बातें करेंगे तो इनके बीच का अंतर 40 का है। यानी P Q से 40% कम है। यानी अगर Q की वैल्यू 100 है तो P का वैल्यू 60 होगा। इस तरह से होगा। तब हमें प्रश्न करा है कि Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी जो Q का वैल्यू 100 है 60, यानी कितना प्रतिशत अधिक है P से। इस तरह से प्रश्न है। यानी हम कह सकते हैं कि 60 का कितना प्रतिशत बराबर है 40 के। तभी तो हमें मालूम होगा कि QP से कितना प्रतिशत अधिक है, क्योंकि जैसे ही अगर Q की वैल्यू 100 है और P की वैल्यू 60 है, यानी Q की वैल्यू कितना अधिक है 60 से, कितना प्रतिशत में अधिक, हमें यह कल्पना करना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 60 गुणे x/100 बराबर 40, यानी संख्याओं के बीच का अंतर, यानी 60 का कितना प्रतिशत 40 के बराबर है। तो अभी तो जितना प्रतिशत बराबर होगा उतना प्रतिशत P यानी जो Q होगा P से बड़ा होगा। उसी प्रकार हम हल करेंगे। यानी 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट गया और x बराबर करेंगे तो 60 गुणे 10 हो जाएगा और बाटा में हो जाएगा 60, यहाँ बाटा में हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया तो 40 गुणे 10, यानी 40 गुणे 10 बटा में 6। और जैसे ही हम x की वैल्यू की कल्पना करेंगे, यानी x बराबर में कह सकते हैं कि 400 और 400 और बाटा में 6, और जैसे ही 400 में 6 से भाग देंगे, यानी यहाँ पर देख भी सकते हैं, यानी 400 में अगर 6 से भाग दे देते हैं तो 6 में 6 से गुणा कर देंगे 36, और यहाँ पर बच गया 4 और फिर एक 0 आ गया। फिर 6 में 6 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 36, और यहाँ पर हो जाएगा 36 तो 4 बच गया। फिर 10 मोले लगा देंगे, फिर हो गया 40, फिर हम 6 से गुणा कर देंगे तो 36। तो इसी तरह से यह 10 मोलों के बाद जो 6 आने की प्रक्रिया है रिपीट होती जाएंगे, यानी अनंत तक यह प्रक्रिया होते चले जाएंगे। यानी जो x की वैल्यू होगा, यानी x की वैल्यू हम कह सकते हैं कि 66.6 मतलब अनंत तक हो सकता है, लेकिन हम 2 ही दशमलव तक की कल्पना कर सकते हैं। तो जो x का वैल्यू यानी QP से कितना प्रतिशत अधिक है तो 66.6% अधिक है। यानी हम अगर लिखना होगा यानी QP से कितना प्रतिशत अधिक है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। यानी जो QP से, यानी QP से 66.66% अधिक है, यानी 66.66% अधिक है। यानी इस तरह से कह सकते हैं। तो जब इस तरह के प्रश्न होंगे तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। यानी जैसे ही हम तो x की 66.6%, एक बार इस प्रश्न को पुनः देखिए, इसके बाद हम अगले प्रश्न को आपके सामने पेश करेंगे। यानी इस प्रश्न को आप ध्यान पूर्वक देखिए और इसको लिखना कोई चाहेगा तो लिख भी सकता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि यदि x y से 80% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। यानी इस तरह से प्रश्न है। यानी पहले प्रश्न के जैसा ही प्रश्न है लेकिन कुछ अलग है। यानी प्रश्न कह रहा है कि यदि x y से 80% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। मान लेते हैं x और y
यानी एक्स और वाई दो व्यक्ति है या कुछ भी हो सकता है, यानी एक्स जो है वाई से 80% अधिक है, यानी अगर वाई का वैल्यू 100 है तो निश्चित तौर पर एक्स का वैल्यू 180 होगा। यानी वाई जो एक्स है, यानी एक्स वाई से 80% अधिक का अर्थ है कि अगर वाई की वैल्यू 100 है तो निश्चित तौर पर एक्स की वैल्यू 180 होगा। यानी आगे प्रश्न कर रहे हैं तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है, यानी दोनों के बीच का जो अंतर है 80 है, यानी 180 का कितना प्रतिशत 80 के बराबर है, तभी तो हम कह सकते हैं कि वाई एक्स से कितना यानी जितना प्रतिशत आएगा उतना प्रतिशत कम है। यानी हम आगे प्रश्न में जैसे ही करेंगे, यानी 180 का कितना प्रतिशत 80 के बराबर है, यानी x बटा 100 बराबर है 80 के। क्योंकि हम इस तरह से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रश्न कर रहे हैं कि x y से 80% अधिक है, यानी अगर y की वैल्यू 100 है तो x की वैल्यू निश्चित तौर पर 180 होगी। इसके बाद आगे प्रश्न करें तो y x से कितना प्रतिशत कम है, यानी जो 100 है 180 से कितना प्रतिशत कम है, हमें यह प्रश्न पूछ रहे हैं। यानी 100 की जो यानी y की वैल्यू 100 है और x की वैल्यू 180 है, तो y यानी 100 180 से कितना प्रतिशत कम है, हमें यह प्रश्न पूछ रहा है। और इस तरह से प्रश्न को हल करने के लिए तो हम कह सकते हैं कि 180 का कितना प्रतिशत 80 है, तो अभी तो हम कह सकते हैं कि जितना प्रतिशत 80 होगा उतना प्रतिशत कम है। एक बार हम पुनः बता रहे, इस तथ्य को एक बार पुनः ध्यान से सुनिए। यानी प्रश्न करें कि y x से कितना प्रतिशत कम है, यानी 180 का जितना 80 है, यानी 180 का जब 80 हम निकाल लेंगे कि 180 का कितना प्रतिशत 80 के बराबर है, तो निश्चित तौर पर हमें मालूम हो जाएगा कि जो y है x से कितना प्रतिशत कम है, यानी 80 का जो अंतर है वह 80 दोनों के बीच में कितना प्रतिशत का अंतर कर रहा है, हमें यह प्रश्न पूछ रहा है। तो हम आसानी से कर सकते हैं, जैसे एक जीरो से एक जीरो कट गया और x बराबर में कह सकते हैं कि 80 गुणे 10 और बाटा में हो जाएगा 18। यहाँ तक तो आप समझ पा रहे हैं। यानी x बराबर में कह सकते हैं कि 800 और बाटा में हो जाएगा 18, और जैसे ही 800 में 18 से भाग देंगे, यानी 800 में 800 है, 800 में जैसे ही 18 से भाग देंगे तो 18 में 4 से गुणा कर देंगे तो 72 होता है, यानी 72 हो गया। फिर यहाँ पर 8 बच गया, फिर यह जीरो को उतार देंगे, फिर 18 में 4 से गुणा कर देंगे तो 72 होता है, यानी 72। फिर 8 उतर गया, फिर 10 मोनो लगा देंगे, फिर यह 80 बन गया, फिर यहाँ पर 72 हो गया, फिर 8 बच गया। यानी जो प्रक्रिया है यह 4 बढ़ता जाएगा, यानी इसी तरह से बढ़ता जाएगा। यानी जो x की वैल्यू होगी, यानी x की वैल्यू कह सकते हैं कि 44.44%, यानी जो y है, यानी जो y है x से 44.44% कम है। यानी जब हम कम की बातें होंगी, यानी अगर y की वैल्यू 100 है और x की वैल्यू 180 है, तो हमें कितना प्रतिशत कम है, तो हम इस बात की गणना तब हम कर पाएंगे जब हमें यह मालूम होगा कि x और y यानी दोनों के बीच में कितना अंतर है, यानी x का कितना प्रतिशत 80 के बराबर है, यानी 180 का कितना प्रतिशत 80 है। अगर हम यह निकाल लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमें वह संख्या मिल जाएंगी जिससे हम पता कर पाएंगे, यानी हमें यही जो संख्या मिलेगी वही जो उनके बीच का यानी कम जितना कम प्रतिशत आएगा उतना प्रतिशत कम है। तो इस तरह से आया 44.44। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि y जो है x से 44.44% कम है। इसके बाद यानी इस प्रश्न को एक बार पुनः देखिए, इसके तुरंत बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो एक बार इस प्रश्न को पुनः देखिए, देखने का प्रयास करिए। अब आपके सामने अगला प्रश्न है और यह प्रश्न कर रहा है कि यदि एस टी का 160% है तो टी एस का कितना प्रतिशत होगा। यानी यह सब यानी जितने भी अभी तक प्रश्न किए हैं उन सभी प्रश्न से यह अलग प्रश्न है और यह प्रश्न कर रहा है कि एस टी का 160% है, यानी एस टी का 160% है, यानी एस और टी मान लेते हैं हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, और एस टी का एस जो है टी का 160% है, यानी अगर टी का वैल्यू 100 है तो एस का जो वैल्यू होगा 160 होगा, यानी एस जो है टी का 160% है। तो यहाँ तक तब आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद जब हम करेंगे, यानी कह रहा है कि टी एस का कितना प्रतिशत होगा, यानी जो 100 है 160 का कितना प्रतिशत होगा, हमें यह प्रश्न पूछ रहा है। यानी कम और अधिक की कल्पना यह प्रश्न नहीं कर रहा है,
यानी जो 100 है 160 का कितना प्रतिशत होगा, हमें यह प्रश्न पूछ रहा है। यानी इस प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। यानी 160 का कितना प्रतिशत 160 का कितना प्रतिशत 100 के बराबर है। यानी इस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं। यानी एक बार हम पुनः बता रहे हैं, यह बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी इसी के अंतर्गत में आप घबरा जाते हैं। यानी तमाम जो विद्यार्थी होते हैं या नहीं समझ पाते हैं। यानी इस टी का 160% है। यानी टी का वैल्यू अगर 100 है तो इसका जो निश्चित तौर पर जो वैल्यू होगा 160 होगा। यानी टी 100 है तो इस 160 है, तो टी एस का कितना प्रतिशत होगा। यानी जो टी का वैल्यू है एस का कितना प्रतिशत है, हमें यह प्रश्न पूछ रहा है। यानी 100 यानी 160 का कितना प्रतिशत 100 के बराबर है। यानी इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। यानी टी जो है यानी 100 160 का कितना प्रतिशत है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। यानी 160 का कितना प्रतिशत 100 है, या 100 यानी फिर 100 कितना प्रतिशत है 160 का, 160 का कितना प्रतिशत 100 है। यानी इस तरह से भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको हल करेंगे, यानी 1 0 से 1 0 कट गया और x बराबर कर सकते हैं कि 100 गुणे 10 और बाटा में हो जाएगा 16। यहाँ तक तब आप समझ पा रहे हैं। यानी 1 0 से 1 0 कट गया और 100 गुणे 10 कर रहे हैं और यहाँ पर बाटा में 16 हो गया। यानी जब हम आगे करेंगे, यानी 1000 बाटा में हो जाएगा 16, और जैसे ही 1000 हम 16 से भाग देंगे, यानी 1000 में जब 16 से भाग देंगे तो 16 मतलब 16 में जैसे ही भाग दे रहे हैं तो 16 5 का 80, यानी 16 जब में 6 से गुणा कर देंगे तो जैसे ही 16 में 6 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 36 हो जाएगा, 6 3 9 यानी हो जाएगा 96। यानी 16 में जब 6 से गुणा कर देते हैं तो 96 होता है। और इसी तरह 4 बच गया यहाँ पर और एक 0 यहाँ पर लग जाएगा, और 16 में 2 से जब गुणा कर देंगे तो 32 होता है, यानी 32 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 8 बच गया, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और 16 5 का 80 होता है। यहाँ तक तब आप समझ पा रहे हैं। यानी जो x का वैल्यू होगा, यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर में हो जाएगा 62.5%। यानी जो हम कह सकते हैं कि जो एस यानी टी एस का 62.5% है। यानी जो 100 है 160 का 62.5% के बराबर है। यानी हम एक बार पुनः बता रहे हैं। यानी जो प्रश्न पूछ रहा है कि 160 का कितना प्रतिशत 100 के बराबर है, तो 160 का 62.5% 100 के बराबर है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। एक बार इस प्रश्न को पुनः देखिए और लिखने का प्रयास करिए। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो एक बार देखिए इस प्रश्न को। अब आपके सामने यह बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि x y से 30% कम है, यानी x y से 30% कम है तथा z x से 50% कम है, तो z y से कितना प्रतिशत कम है। यानी इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है और यह प्रश्न बेहद ही घुमा रहा है। यानी इस प्रश्न को हम आसानी से भी कर सकते हैं, अगर समझ लेते हैं तो आसानी से कर पाएंगे, अगर नहीं समझते हैं तो यह बेहद ही कठिन प्रश्न है। यानी जैसे यदि x y से 30% है कम है, z x से 50% कम है, तो z y से कितना प्रतिशत कम है। इस प्रश्न को हल करने का भी प्रयास करिए। यानी जैसे ही x y से 30% कम है, यानी हम सबसे पहले x और y यहाँ पर लिख देंगे। तो जो x की वैल्यू है y से 30% कम है, यानी जो y की वैल्यू अगर 100 है, तो यहाँ पर हम थोड़ा गैप करके लिख रहे हैं ताकि आसानी होगी समझने में, क्योंकि आगे चलकर यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकता है। यानी जैसे मान लेते हैं कि x और y दो वैल्यू दो वेरिएबल्स हैं, यानी दो व्यक्ति हो सकते हैं। यानी जो x y से 30% कम है, यानी अगर y की वैल्यू 100 है तो 30% कम है, यानी x की वैल्यू 70 होगा। यानी यहाँ तक तब आप समझ पा रहे हैं। यानी x जो है y से 30% कम है, यानी अगर y की वैल्यू 100 है तो निश्चित तौर पर x की वैल्यू 70 होगी, यानी 30% कम की कल्पनाएं हो रही है। और उसी के बाद प्रश्न करें कि z x से 50% कम है, यानी जो z की वैल्यू होगी x से 50% कम होगी। यानी अगर हम यहाँ पर z लिखते हैं तो z
x से 50% कम होगी, यानी 70 का 50% निकालेंगे और 70 का 50% निकालेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 7 पचे का 35, यानी जो जेड का वैल्यू होगा 35 होगा। और यही महत्वपूर्ण है, यानी इसी जेड की वैल्यू को निकालना ही बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं तो निश्चित तौर पर इसको हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, यानी हमें जेड की वैल्यू प्राप्त हो गई। एक बार पुनः बता रहे हैं कि प्रश्न कह रहा है कि एक्स जो है वाई से 30% कम है, यानी अगर वाई की वैल्यू 100 है तो निश्चित तौर पर x की वैल्यू 70 होगी, यानी 30% कम की कल्पना हो रही है। और उसके बाद प्रश्न करें कि z x से 50% कम है, यानी जो z की वैल्यू होगी x से 50% कम होगी, यानी जो z की वैल्यू x से 50 यानी 70 का 50% जब निकालेंगे तो निश्चित तौर पर 35 होगा, यानी 70 का 50% का मतलब होता है आधा, और 70 का आधा करेंगे तो 35 हो जाएगा। हम लेकिन अलग तरीकों से भी दिखा चुके हैं, यानी 70 गुणे x बटे यानी 50/100, इस तरह से भी करके 35 हम ला दिए हैं। तो जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है, यानी जेड जो है वाई से कितना प्रतिशत कम है, हमें यह प्रश्न पूछ रहा है। यानी जो जेड का वैल्यू है वाई से कितना प्रतिशत कम है, यानी जो जेड का वैल्यू है निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि 65%, क्योंकि जैसे ही जेड वाई से, यानी जो जेड का वैल्यू है वाई से कितना प्रतिशत कम है, यानी एक्स का यानी 35 का कितना पर, मतलब जैसे ही हम प्रश्न कर रहे हैं कि जेड जो है वाई से कितना प्रतिशत कम है, यानी इस तरह से, यानी जो इनके बीच का अंतर है 65 है, यानी 100 का कितना प्रतिशत 65 के बराबर है, यानी 100 का कितना प्रतिशत 65 के बराबर है, यानी जैसे 100 से 100 कट गया और x बराबर कह सकते हैं कि 65, यानी 65%, यानी हम कह सकते हैं कि जो जेड है y से 65% कम है। यानी विकल्प में भी हम देख सकते हैं इस प्रश्न के, और विकल्प नंबर सी में दिया है 65% और हमारा भी आया है, यानी विकल्प नंबर इसका सी सही है। तो इस तरह से एक बार हम पुनः बता रहे हैं कि अब कैसे आखिर 65% कैसे आ गया, यानी प्रश्न पूछ रहा है कि जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है, यानी जो 35 है 100 से कितना प्रतिशत कम है, यानी 100 से, यानी 35 100 से कितने 35 100 से कितना प्रतिशत कम है, यानी 65% कम है। हम यहाँ पर 100 लगा दिए इसलिए कि ताकि परसेंटेज के अंतर्गत में हमें किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो जाए, यानी अगर हम 100 पर रखेंगे तो आसानी से प्रतिशत को सवाल को 100 के माध्यम से ही हल करना होता है। जैसे ही मान लेते हैं अगर y की वैल्यू 100 है तो निश्चित तौर पर 30% कम करेंगे तो 70, और यहाँ पर 70 का 50% 35 हो गया, और 100 का कितना प्रतिशत 65 के बराबर है, यानी निश्चित तौर पर 65%। तो इस तरह से जो x का वैल्यू होगा 65%, यानी जेड वाई से 65% कम है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो एक बार इस प्रश्न को पुनः देखिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि यदि पी क्यू से 33 सही 1/3% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी इस तरह से प्रश्न है। और इस प्रकार, यानी इसमें ये इस तरह से प्रश्न, यानी यह अलग प्रश्न भी है, यानी उसी जैसा प्रश्न है लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ी कर दिया है, यानी प्रश्न में थोड़ा चेंज कर दिया है। तो क्यू यानी पी क्यू से 33 से 1/3% कम कमाता है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है, यानी इस तरह से प्रश्न है। तो हम इस प्रश्न को भी आसानी से हल कर सकते हैं, जैसे क्यू और पी और क्यू दो है, यानी अगर पी क्यू से 33 से 1/3% कम कमाता है, यानी अगर क्यू 100 रुपया कमाता है तो निश्चित तौर पर पी 33 और 3 में जब 33 गुणे 3 कर देंगे 99, और 99 एक जोड़ेंगे तो 100, यानी 100/3 हो जाएगा। यहाँ तक तब आप समझ पा रहे हैं, यानी अगर Q 100 रुपया कमाता है तो P कमाता है 100/3 रुपया, यानी इस तरह से है। और दोनों के बीच में जो अंतर है, यानी अगर हम 100/3 यानी 100 माइनस 100/3 करेंगे तो निश्चित तौर पर 300 और -100 और बाटा में हो जाएगा 3, यानी 200 बाटा में 3 हो जाएगा, यानी इन्हीं के बीच का जो अंतर होगा 200 बाटा में 3 हो जाएगा। यानी एक बार हम पुनः बता रहे हैं, यानी यह प्रश्न पूछ रहा है
कि P जो है Q से 33.1/3% कम कमाता है। यानी अगर Q 100 रुपया कमाता है तो P 100/3 कमाता है। इस तरह से प्रश्न है। यानी हम कह सकते हैं कि 200 का यानी 200/3 का कितना प्रतिशत 100/3 के बराबर है। यानी 100 तभी तो हमें अधिक यानी कितना यानी QP से कितना प्रतिशत अधिक कमाता हम यह गणना कर पाएंगे। यानी 200/3 कितना प्रतिशत है 100/3 के। यानी एक बार इस तथ्य को एक बार पुनः देखिए। यानी प्रश्न कर रहे हैं कि 100/3 अगर Q 100 रुपया कमाता है तो P निश्चित तौर पर 100/3 रुपया कमाता है। यानी अगर 200/3 दोनों के बीच में अंतर है, यानी दोनों के बीच में जो कमाने का अंतर है 200/3 है। यानी 200/3 के अंतर से वह पैसे का अर्जित कर रहे हैं। यानी 200/3 का कितना प्रतिशत 100/3 के बराबर है। अगर यह निकाल लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमें मिल जाएगा कि QP से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है। यानी जैसे ही अगर 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी x बराबर कह सकते हैं कि 100/3 और गुणे हो जाएगा 3 और बाटा में हो जाएगा 2। यहाँ पर 3 से 3 गुणा हो जाएगा, यहाँ हमें यहाँ से भी काट सकते हैं। यानी यह पूरी तरह से कट गया तो x बराबर जो हो गया 50%। यानी जो x है यानी Q जो है P से 50% अधिक कमाता है। यानी इस तथ्य को एक बार पुनः बता रहे हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि P Q से 33.1/3% कम कमाता है। यानी अगर Q 100 रुपया कमाता है तो P 100/3 रुपया कमाता है। इसके बाद यानी दोनों के बीच में जो अंतर है, यानी कमाने के दोनों के बीच में जो पैसों का अंतर है 200/3 है। यानी आगे प्रश्न पूछ रहा है कि QP से कितना प्रतिशत अधिक कमा रहा है। यानी जो Q का वैल्यू है 100/3 से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी जैसे ही हम करेंगे यानी 100 यानी जो Q की वैल्यू यानी 100 100 यानी 100/3 से कितना प्रतिशत अधिक है, हमें यह प्रश्न पूछ रहा है। यानी दोनों के बीच में जो अंतर है यानी कमाने का जो अंतर है 200/3 है। यानी 200/3 का कितना प्रतिशत 100/3 के बराबर है, हम यह निकाल लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमें मिल जाएगा। यानी QP से 50% अधिक कमाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो एक बार इस प्रश्न को पुनः देखिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी इस तरह से प्रश्न है। यानी x जो है y से 25% छोटा है। यानी हम उसी के माध्यम से करेंगे, यानी पिछले जितने भी प्रश्न किए हैं उसी तरह से करेंगे। यानी अगर y का वैल्यू 100 है तो निश्चित तौर पर x जो है x y से 25% छोटा है। यानी x की जो वैल्यू होगी 75 होगी। यानी जो y का वैल्यू अगर 100 है तो x का वैल्यू 75 होगा। यानी जो x है y से 25% छोटा है। यानी 25% आप छोटा देख भी सकते हैं। यानी हम y x से कितना प्रतिशत अधिक है यह प्रश्न पूछ रहे हैं। यानी दोनों के बीच में जो अंतर है 25 का अंतर है। यानी y x से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी 175 से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी 100 की जो वैल्यू है 75 से कितना प्रतिशत अधिक है। इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि 75 का कितना प्रतिशत 25 के बराबर है। यानी 25 का यानी हम कह सकते हैं कि 25 75 का कितना प्रतिशत है। यानी तभी तो हम गणना कर पाएंगे कि y x से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी दोनों के बीच में जो अंतर है 25 का अंतर है। यानी अगर y 100 रुपया कमाता है तो x जो है 75 रुपया कमाता है और दोनों के बीच में जो अंतर कमाने का जो अंतर है 25 रुपया का है। यानी y x से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है, हम यह गणना तभी कर पाएंगे जब 75 का हम निकाल पाएंगे कि 75 का कितना प्रतिशत 25 के बराबर है। यानी जितना आएगा उतना प्रतिशत अधिक कमाता है y। यानी जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर में कह सकते हैं कि 25 गुणे 100 और बाटा में हो जाएगा 75। यानी 25 में 3 से गुणा कर देंगे तो 25 से 75। यानी x बराबर कह सकते हैं कि 33.1/3%। यानी जो है y x से 33.1/3% अधिक कमाता है।
यानी जैसे ही x की वैल्यू निकाल गई, एक बार पुनः बता रही इसने, तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी 75 का कितना प्रतिशत 25 के बराबर है, तो 75 का 33 सही 1/3% 25 के बराबर है, यानी y x से 33 सही 1/3% अधिक कम आता है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर चुके हैं, यानी इसका जो उत्तर होगा 33 सही 1/3% होगा। तो आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करे कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।